हाँ तो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में हम चेंजिंग कैसे कर सकते हैं। और इसके पहले हमने आपको दो वीडियोस दिए हैं नरेशन टॉपिक पे, जिसमें हमने प्रोनाउन में चेंजिंग करना आपको बताया है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके उस वीडियोस को देख सकते हैं। और आज हम देखने वाले हैं कि असर्टिव सेंटेंस को हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंजिंग कैसे करते हैं। तो इसमें फर्स्ट रूल होता है फ्रेंड्स कि यदि रिपोर्टिंग स्पीच क्या है, जो डबल इन्वर्टेड कॉमा के बाहर होता है और जिसमें यह बताया गया होता है कि किसने किससे कहा, अर्थात स्पीकर और लिसनर के बारे में इंफॉर्मेशन होती है। तो यदि रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो, तो ये हमारा फर्स्ट रूल है फ्रेंड्स कि यदि रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में चेंजिंग नहीं करते हैं। तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में चेंजिंग नहीं करते हैं। लेकिन फिर भी फ्रेंड्स इसमें बहुत सारे चेंजिंग हो जाते हैं, भले उसमें हम टेंस में चेंजिंग नहीं करते हैं। तो क्या क्या चेंजिंग फिर भी हो सकता है, इस बारे में देखते हैं। और जैसा कि सेंटेंस 5 टाइप के होते हैं, इसलिए इसमें 5 टाइप के रूल भी रहेंगे कि हाँ तो फ्रेंड्स, सेंटेंस 5 टाइप के होते हैं: असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपोरेटिव, ऑब्जेक्टिव और एक्सक्लेमेटरी। तो हम पांचों टाइप के रूल्स के बारे में इसमें आपको बताएंगे और इस वीडियो में हम आपको केवल असर्टिव सेंटेंस के बारे में बताने वाले हैं। तो हमारा फर्स्ट रूल है कि यदि रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में चेंजिंग नहीं करते हैं। और अब हम देख लेते हैं कि केवल टेंस में चेंजिंग नहीं होता है और इसके अलावा हम कौन कौन सा चेंजिंग करते हैं। टेंस में चेंजिंग केवल हमें नहीं करना है और इसके अलावा और भी बहुत से चेंजिंग इसमें हो जाते हैं। तो हम देखते हैं क्या क्या चेंजिंग होते हैं। तो सबसे पहले हमें देखना है फ्रेंड्स कि जो रिपोर्टिंग वर्ब है, कॉमा के बाहर जो हमारा रिपोर्टिंग स्पीच है, उसमें क्या चेंजिंग होता है। रिपोर्टिंग स्पीच में चेंजिंग केवल रिपोर्टिंग वर्ब में होता है, जो कि से होता है। जो पूरा हमारा रिपोर्टिंग स्पीच है, कॉमा के बाहर वाला जो सेंटेंस है, उसमें केवल और केवल रिपोर्टिंग वर्ब ही चेंज होता है। और रिपोर्टिंग वर्ब से अगर है तो से का हम से ही लिखेंगे, लेकिन अगर से के बाद टू आ गया, यानी कि इसके बाद कोई एक ऑब्जेक्ट होगा, तो हमें से को चेंज करना होगा टेल में। से को हम टेल में चेंज कर देते हैं और तभी चेंज करेंगे जब से के बाद कोई एक ऑब्जेक्ट होगा, यानी कि लिसनर भी अगर रहेगा। तो अगर से के बाद टू नहीं रहता, अर्थात इसमें एक लिसनर नहीं रहता है, ऑब्जेक्ट नहीं रहता है, तो हम से को टेल में चेंज नहीं करेंगे, बल्कि से ही लिख दिया जाएगा। अब मान लेते हैं अगर से का फिफ्थ फॉर्म होता है, सेज टू अगर होता है, तो क्या करेंगे कि टेल का हम फिफ्थ फॉर्म लिखेंगे, इसमें भी एस ऐड कर देंगे। सेज टू होने पर टेल में भी एस ऐड कर देंगे। अब अगर प्रेजेंट में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का भी सेंटेंस इसमें आ सकता है, रिपोर्टिंग स्पीच, जिसमें हैड सेड या हैव सेड आ सकता है। और जब भी हैड सेड या हैव सेड होगा तो उसमें हमें चेंजिंग नहीं करना है। लेकिन जब भी हैड सेड हैव सेड के बाद टू आ जाए, यानी कि इसके बाद में अगर एक ऑब्जेक्ट होगा, तो हमें सेड टू को चेंज करना होगा टोल्ड में। और सेड टू को टोल्ड में क्यों चेंज करेंगे, क्योंकि सेड क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, से का सेकंड फॉर्म, इसलिए इसके स्थान पे टेल का सेकंड फॉर्म टोल्ड लिखना पड़ेगा। तो ये इतना चेंजिंग होगा हमारे रिपोर्टिंग स्पीच में। अब इसके बाद फ्रेंड, जब भी असर्टिव सेंटेंस होता है रिपोर्टेड स्पीच, तो हम जो कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा जहां पे लगा होता है, इसको हटा के इसके स्थान पे कनेक्टर के रूप में दैट का यूज करते हैं। दैट इसमें कनेक्टिव वर्ड का काम करता है। दोनों रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने के लिए हम यहाँ पे कनेक्टिव वर्ड दैट का यूज करते हैं। और इसके अलावा और क्या चेंजिंग हो सकता है, इसके अलावा प्रोनाउन में चेंजिंग हो सकता है। इसके अलावा और क्या चेंजिंग होगा, प्रोनाउन में चेंजिंग होगा। और फ्रेंड्स, अगर प्रोनाउन में चेंजिंग होगा तो प्रोनाउन में अगर चेंजिंग हो जाएगा तो हो सकता है कि उसके हेल्पिंग वर्ब में भी चेंजिंग हो जाए, भले ही उसके टेंस में चेंजिंग नहीं होगा। अगर मान लीजिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो उसमें हम डू या डज दो हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। मान लेते हैं हमारा सब्जेक्ट आई है, इसके साथ डू लगा हुआ है, लेकिन जब हमने इसके प्रोनाउन में चेंजिंग कर दिया, मान लीजिए आई के स्थान पे ही आ गया, तो हमें डू के स्थान पे डज का यूज करना होगा। यानी कि इसके हेल्पिंग वर्ब में चेंजिंग हो सकता है, भले ही उसके टेंस में चेंजिंग नहीं होगा।
अगर प्रोनाउन चेंज होगा तो उसका हेल्पिंग वर्ब भी चेंज हो सकता है, तो इस पे हमें ध्यान देना है फ्रेंड्स। तो इतना चेंजिंग इसमें हो जाएगा, अगर टेंस में चेंजिंग नहीं करेंगे उसके बावजूद भी इतना चेंजिंग होता है। हाँ तो फ्रेंड्स, अब हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं और उसके माध्यम से समझते हैं कि अगर रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में चेंजिंग नहीं होता है तो उसके अलावा भी, उसके बावजूद भी और कौन कौन से चेंजिंग हो सकते हैं सेंटेंसेस में। तो हमारा फर्स्ट एग्जांपल है, शी सेज टू मी, शी सेज टू मी आई नो योर नेम, आई नो योर नेम। तो ये हमारा फर्स्ट एग्जांपल है फ्रेंड, शी सेज टू मी आई नो योर नेम। ये बहुत ही छोटा सा एग्जांपल हमने लिया है कि शी सेज टू मी आई नो योर नेम। शी सेज टू मी, ये इसका क्या है, रिपोर्टिंग स्पीच, क्योंकि इसमें बताया गया कि कौन किससे कहती है। शी सेज टू मी, वह मुझसे कहती है, ये हमारा है रिपोर्टिंग स्पीच। और रिपोर्टेड स्पीच क्या है फ्रेंड्स, आई नो योर नेम, जो कि डबल इनवर्टेड कॉमा के अंदर वाला सेंटेंस है। तो हम देखेंगे सबसे पहले इसका हमें पहचान करना पता होना चाहिए। कोई भी इंग्लिश का सेंटेंस लिखा है तो उसको देख के हमें पता चल जाना चाहिए कि ये किस टेंस में है। तो देखा जाए तो इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगा हुआ है, दोनों ही सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। अगर सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगा है, सबसे पहला पहचान तो हम करते हैं हेल्पिंग वर्ब से। लेकिन अगर हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं तो हमें देखना है कि उस सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है कि नहीं आई है। तो देखा जाए तो सेज क्या है, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है, सेकंड फॉर्म नहीं है। और नो क्या है, ये भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यानी कि यहाँ भी सेकंड फॉर्म नहीं आया। तो हमें देखना अगर सेकंड फॉर्म आया है तो वो सेंटेंस हमारा पास्ट इंडेफिनिट का है, और अगर सेकंड फॉर्म नहीं आया है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का हो सकता है। तो बिना हेल्पिंग वर्ब के केवल दो ही टेंस का सेंटेंस हो सकता है, या तो पास्ट इंडेफिनिट या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट। और अगर पास्ट इंडेफिनिट होगा और हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आई होगी, यानी कि सेकंड फॉर्म अगर नहीं है तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही सेंटेंस हो सकता है। यानी कि हमारे दोनों सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट के हैं। और रिपोर्टिंग स्पीच बताया गया है, ये जो रूल है कि रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस का अगर होता है तो प्रेजेंट या फ्यूचर का कोई भी टेंस हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में चेंजिंग नहीं करते हैं। तो ये हमारा रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट में है, इसलिए रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में चेंजिंग नहीं होगा। तो अब देखते हैं कि क्या क्या चेंजिंग और हो सकता है इसमें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें ये जो सब्जेक्ट है रिपोर्टिंग स्पीच का उसको लिख देंगे। अब यहाँ पे देखा है तो सेज के बाद यहाँ पे ऑब्जेक्ट आया हुआ है, इसलिए सेज टू को हम चेंज करेंगे टेल्स में, तो हो जाएगा शी टेल्स और फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे मी, शी टेल्स मी। और एक चीज ध्यान देना है फ्रेंड्स कि टेल के साथ कभी भी टू का यूज नहीं होता है। तो शी टेल्स मी, और इसके बाद जहाँ पे कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लगा हुआ उसको हटा देंगे और कनेक्टिव वर्ड दैट का यूज करेंगे। अब इसके बाद हमें रिपोर्टेड स्पीच में चेंजिंग करना है, और इसमें फर्स्ट चेंजिंग होगा इसका जो प्रोनाउन में चेंजिंग है। सब्जेक्ट इसका आई है और इसके बारे में फॉर्मूला इसका बताया गया है फ्रेंड्स कि सन बटा 123 का ये फॉर्मूला है। इसी के अकॉर्डिंग हम प्रोनाउन में चेंजिंग करते हैं। तो आई हमारा कौन सा पर्सन है, सबसे पहले हमें पर्सन देखना होगा। तो आई फर्स्ट पर्सन है, और अगर फर्स्ट पर्सन है तो ये चेंज होगा पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और पहला सब्जेक्ट शी है और आई कौन सा केस है, अब हमें इसका केस देखना होगा। आई सब्जेक्टिव केस है तो इसके साथ हम शी का सब्जेक्टिव केस लिखेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा शी। अब ये प्रोनाउन में चेंजिंग हो गया, आई के स्थान पे शी आ गया। अब यहाँ पे देखा जाए तो इसके टेंस में चेंजिंग हमें नहीं करना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही लिखना है, लेकिन आई के साथ हम प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं, बट शी के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। यानी कि यहाँ पे हमें नो में एस ऐड करना होगा फ्रेंड्स, क्योंकि आई के साथ प्लूरल वर्ब लेकिन शी सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। और आई के साथ प्लूरल वर्ब क्यों लगता है, क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर होते हैं, और सिंगुलर वर्ब किसके साथ लगते हैं, केवल थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ। तो शी नोज। अब यहाँ पे देखा जाए एक प्रोनाउन और आया हुआ है योर। योर का पहले पर्सन देखना होगा, तो ये सेकंड पर्सन है योर, यू या इसका कोई भी केस ये सेकंड पर्सन है। और अगर सेकंड पर्सन है तो ये चेंज होगा पहले ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यानी कि ऑब्जेक्ट हमारा मी है। अब इतना पता चल गया कि ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। अब हमें देखना है कि ये केस कौन सा है। तो योर पॉजिटिव केस है, तो इसके स्थान पर हमें मी का पॉजिटिव केस लिखना होगा, और मी का पॉजिटिव केस माय होता है। तो शी टेल्स मी दैट शी नोज माय नेम।
तो फ्रेंड्स इस तरह से हम इसमें चेंजिंग करेंगे। देखा जाए तो इसमें केवल टेंस में चेंजिंग नहीं हुआ, लेकिन फिर भी बहुत से चेंजिंग इसमें हो गए। तो पहला चेंजिंग क्या हुआ कि सेज के बाद एक ऑब्जेक्ट आया था, इसलिए वो टेल्स में चेंज हो गया। और दूसरा कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को हटा के उसके स्थान पे कनेक्टिव वर्ड दैट का यूज कर दिया गया। आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन था तो इसे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज किया गया, और ये सब्जेक्टिव केस है इसलिए शी का सब्जेक्टिव केस यहाँ पे शी ही लिखा गया। अब यहाँ पे देखा जाए तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है और उसके टेंस में चेंजिंग नहीं करना है क्योंकि रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट में है। तो आई के साथ तो हम प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं, लेकिन जब ये शी में चेंज हो गया तो इसके साथ हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। यहाँ पे नो में एस ऐड कर दिया गया। अब इसके बाद योर एक प्रोनाउन था जो कि सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, इसलिए इसको हमने ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज किया। और ये पॉजिटिव केस है इसलिए मी का पॉजिटिव केस माई हो गया। और नेम एक नाउन है, इसमें चेंजिंग नहीं करेंगे। तो ये हो गया शी टेल्स मी दैट शी नोज माय नेम। तो देखते हैं फ्रेंड्स इसका नेक्स्ट एग्जांपल। हाँ तो फ्रेंड्स ये नेक्स्ट एग्जांपल है राधा विल से टू हर फ्रेंड्स यू हैव नॉट टोल्ड मी अबाउट योर प्रॉब्लम। अर्थात राधा अपने फ्रेंड से कहेगी कि तुमने मुझे अपनी समस्या के बारे में नहीं बताया है। तो अब देखते हैं इसको हम कैसे इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इसका ये रिपोर्टिंग स्पीच किस टेंस में है। तो इसमें देखा जाए हेल्पिंग वर्ब आया हुआ है विल, यानी कि फ्यूचर टेंस में है, और इसका रिपोर्टेड स्पीच में हेल्पिंग वर्ब आया है हैव, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। तो अगर रिपोर्टिंग स्पीच फ्यूचर में है या प्रेजेंट में है तो इसके टेंस में चेंजिंग हमें नहीं करना है, यानी कि इसका टेंस चेंज नहीं होगा रिपोर्टेड स्पीच का। तो चेंजिंग क्या क्या करेंगे, सबसे पहले रिपोर्टिंग स्पीच में जो चेंजिंग होगा उसको देखते हैं। तो पहला सब्जेक्ट हम वैसे ही लिख देंगे राधा। अब जो हेल्पिंग वर्ब लगा हुआ है उसको वैसे ही लिख देंगे, और सेट के बाद यहाँ पे टू आया हुआ है फ्रेंड्स, और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट भी है। तो अगर से के बाद ऑब्जेक्ट है तो इसको हम चेंज करेंगे टेल में। तो राधा विल टेल, अब ऑब्जेक्ट हम लिखेंगे हर फ्रेंड्स, राधा विल टेल हर फ्रेंड्स। अब इसके बाद यहाँ पे कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा है, इसके स्थान पे दैट का यूज करेंगे। और दैट के बाद पहला सब्जेक्ट जो ये जो दूसरा सब्जेक्ट है रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट है वो यू है, जो कि सेकंड पर्सन का सब्जेक्ट है, और सेकंड पर्सन को हम चेंज करते हैं ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और ऑब्जेक्ट है हर फ्रेंड्स। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमें हर फ्रेंड्स के लिए एक प्रोनाउन का यूज करना होगा। अब हर फ्रेंड्स ये प्लूरल है और थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन प्लूरल का प्रोनाउन क्या होता है दे, इसलिए हमें यहाँ पे दे का यूज करना होगा। अगर ये प्लूरल होगा, प्लूरल नाउन होगा यहाँ पे, तो उसके स्थान पे हम दे का यूज करेंगे। अगर सिंगुलर है तो हमें उसका जेंडर देखना होगा। अगर वो मैस्कुलिन जेंडर है तो ही का यूज करेंगे, फेमिनिन जेंडर है तो शी का यूज करेंगे। तो यहाँ पे ये प्लूरल था तो इसमें जेंडर हमें नहीं देखना है, सीधे यहाँ पे दे का यूज कर देना है। अब दे के साथ भी हम हैव का यूज करते हैं, इसलिए यहाँ पे हैव ही लगेगा, दे हैव नॉट। अब इसके साथ भी थर्ड फॉर्म ही यूज करेंगे, दे हैव नॉट टोल्ड। अब यहाँ पे प्रोनाउन आया हुआ है मी, और मी कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, और अगर ये फर्स्ट पर्सन है तो चेंज होगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और सब्जेक्ट है राधा। तो राधा क्या है, एक राधा स्त्रीलिंग है, तो राधा एक स्त्री का नाम है, इसलिए राधा के स्थान पे प्रोनाउन शी का यूज करेंगे, यानी कि इसको हम शी मान लेंगे। अब इसका हमें केस देखना होगा। मी ऑब्जेक्टिव केस है तो हमें शी का ऑब्जेक्टिव केस यूज करना है, जो कि होता है हर। शी का ऑब्जेक्टिव और पॉजेसिव दोनों केस हर होता है। अब इसके बाद फ्रेंड्स हमें देखना है अबाउट योर प्रॉब्लम। अबाउट को वैसे ही लिख देंगे। अब यहाँ पे योर भी एक प्रोनाउन है, तो योर को भी हमें चेंज करना होगा, वो भी सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, तो ऑब्जेक्ट हर फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग चेंज होगा, और फ्रेंड्स के स्थान पे प्रोनाउन दे का यूज किया गया है, इसलिए हमें योर का केस देखना है। तो योर कौन सा केस है, ये पॉजेसिव केस है, तो हमें दे का पॉजेसिव केस डियर का यूज यहाँ पे करना होगा। डियर प्रॉब्लम, डियर प्रॉब्लम। तो ये सेंटेंस हमारा बन गया फ्रेंड्स, राधा विल टेल हर फ्रेंड्स दैट दे हैव नॉट टोल्ड हर अबाउट देयर प्रॉब्लम। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये समझ में आया होगा।